2014, 2017 और फिर 2019 में मोदी लहर के कारण बीजेपी देश और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन इस प्रचंड जीत के बावजूद मथुरा का एक इलाका ऐसा है जहां बीजेपी अब भी एक अदद जीत के लिए तरस रही है। यहां तक कि मोदी लहर भी इस इलाके में हर बार बेअसर साबित हुई। आखिर कौन सा वो क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए सिरदर्द बना हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे हिसाब से मार्च विधानसभा को हम निश्चित रूप से इस बार जीतेंगे। कौन जीतेगा यूपी? इस सवाल का जवाब अब महज कुछ दिनों की दूरी पर है और सियासत चरम पर है। बीजेपी लगातार प्रचंड जीत का दंभ भर रही है तो सपा भी सत्ता में वापसी का ख्वाब लिए चुनावी मैदान में है। कांग्रेस भी लगातार यूपी में घेराबंदी में जुटी है। लेकिन मथुरा की एक ऐसी विधानसभा सीट भी है जहां तमाम सियासी दिग्गजों की चाल धरी की धरी रह जाती है। यहां तक कि मोदी लहर भी इस सीट पर फेल साबित हुई है। वजह है यहां के चुनावी मुद्दे, जिसे अब तक ना तो बीजेपी समझ पाई है और ना ही सपा और ना ही कांग्रेस। आखिर मथुरा की वो कौन सी विधानसभा सीट है जिस पर जीत दर्ज करना सियासी पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर रही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जिस सीट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ चुनावों का मुद्दा अक्सर लोकल रहा है। वो कहते हैं ना, लोकल फॉर वोकल, और यहाँ के लोकल फॉर वोकल के ब्रांड एम्बेसडर का नाम है श्याम सुंदर शर्मा। दरअसल हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो है मथुरा की मांड विधानसभा सीट, जहाँ प्रचंड जीत का दावा कर रही बीजेपी आज भी एक अदद जीत के लिए तरस रही है। यहाँ तक कि 2017 में मोदी लहर भी यहाँ बीजेपी को जीत नहीं दिला पाई थी। न केवल बीजेपी बल्कि जनसंघ भी कभी इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई। कई बार तो बीजेपी उम्मीदवार यहाँ से अपनी जमानत तक जब्त करा चुके हैं। पहले जनसंघ और फिर बीजेपी के गठन के बाद से यूपी का शायद ही ऐसी कोई सीट हो जहाँ बीजेपी ने कभी जीत का स्वाद नहीं चखा। लेकिन जब बात मांड विधानसभा सीट की आती है तो बीजेपी की तमाम रणनीतियां फेल हो जाती हैं। इसके बावजूद बीजेपी एक बार फिर यहां घेराबंदी में जुटी है और जीत का दावा भी कर रही है। मुझे क्योंकि राजनीतिक पार्टी है और सब कुछ काम फील्ड में करना पड़ता है, तो ऐसी 84 विधानसभाएं हैं पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती है। उन सभी को 2 साल से बहुत वरिष्ठ लोगों को लगाकर उन सभी पर जीत दर्ज कराने की भारतीय जनता पार्टी की योजना है और हम उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। उसी दृष्टि से मांड विधानसभा की भी चिंता की जा रही है, मांड विधानसभा की भी व्यवस्था की जा रही है और उसी के अनुसार टिकट का भी चयन किया गया है और उसी के अनुसार चुनावी रणनीति भी तैयार की गई है। और मुझे लगता है कि राजेश चौधरी जिस प्रकार से युवा है और ब्लॉक प्रमुखी के रहते हुए और उस क्षेत्र के निवासी होने के नाते उसने जिस प्रकार से लगातार निरंतर कार्य किए हैं, करवाए हैं, SRS फंड से भी कार्य कराए हैं, उससे और उसी महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अभी कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी पुणे मथुरा आ रहे हैं केवल मांड विधानसभा के चुनावी प्रचार के लिए। तो मेरे हिसाब से मांड विधानसभा को हम निश्चित रूप से इस बार जीतेंगे। मांड में बीजेपी का खाता नहीं खुलने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ के बीएसपी उम्मीदवार और 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा, जो यहाँ के लोकल नेता भी माने जाते हैं। श्याम सुंदर शर्मा का वर्चस्व मांड में कुछ इस कदर है कि यहाँ उनको चुनौती देने का अर्थ ही है करारी शिकस्त। ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना भी है। देखिए, मांड विधानसभा की अगर बात करें तो वहाँ चुनाव अब तक 3 करवट ले चुका है। जैसे ही चुनाव की शुरुआत हुई तो उस समय वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा को लेकर के आशंका जताई जा रही थी कि उनके लिए चुनाव बहुत कठिन साबित होगा। फिर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा तो लोगों ने ये भी कहा और हम लोगों ने महसूस किया कि ऐसा लगता है कि बसपा प्रत्याशी को उनके विरोधी ही माइलेज दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ का जो जातिगत समीकरण है वो जाट पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ एक साथ कई जाट चेहरे आए।
इसके बाद फिर ये भी हुआ कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में भी गतिरोध हुआ। वहाँ लगातार योगेश नौहवार अपनी दावेदारी करते रहे। बाद में उनको हाईकमान ने मनाया और अब सपा रालोद गठबंधन के तौर पर संजय लाठर है। संजय लाठर का जातिगत समीकरण जाट पर आधारित है। भाजपा प्रत्याशी राजेश चौधरी का जातिगत समीकरण भी जाट पर आधारित है। हालांकि भाजपा अन्य जातियों पर भी अपनी दावेदारी करती है। अब इस समय पर जाकर के ये लगता है कि फिर से चुनाव ने करवट बदली है। अब आखिरी के जो 6 दिन बचे हैं, वो 5 दिन जो बचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये देखना होगा कि 8 बार के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा का तिलिस्म सपा रालोद गठबंधन या भाजपा तोड़ पाती है कि नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि सभी दलों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है और इसका प्रमाण ये है कि खुद योगी आदित्यनाथ पहले भी वहाँ पे कार्यक्रम कर चुके हैं और एक बार फिर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव वहां सभा कर गए हैं, जयंत चौधरी वहां सभा कर गए हैं। लेकिन अभी भी कहा यह जा रहा है कि मार्च से पिछली बार भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े एसके शर्मा का टिकट काटना और उनका बागी हो जाना पंडित श्याम सुंदर शर्मा को काफ़ी फायदा पहुंचा रहा है। जो वोट या जो व्यक्ति एसके शर्मा के समर्थन में थे वो स्वाभाविक रूप से पंडित श्याम सुंदर शर्मा के खेमे में जाते दिख रहे हैं और इसलिए उनकी स्थिति मजबूत दिख रही है। इंतजार सभी को 10 मार्च का करना पड़ेगा, लेकिन वहां चुनाव स्वाभाविक रूप से कांटे का है, जिसमें माइलेज अभी पंडित श्याम सुंदर शर्मा को मिलता दिख रहा है। बीजेपी ने इस बार राजेश चौधरी को मांड विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसकी सीधी टक्कर श्याम सुंदर शर्मा से होनी है। हालांकि जानकारों की माने तो मांड में श्याम सुंदर शर्मा को हराना काफी कठिन है। लेकिन जैसा कि हम बताते आए हैं कि परिस्थितियां इस बार भिन्न हैं। ऐसे में बीजेपी ये उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद इस बार मांड में उसका खाता खुल जाए। अब बीजेपी की ये उम्मीद कितनी रंग लाती है, ये तो 10 मार्च को ही साफ हो पाएगा, जब जनता अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।